बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पुणे जमीन घोटाला मामले में मिल रहा है बड़ा अपडेट। डील मामले में अजीत पवार के बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अजीत पवार के जो बेटे हैं उनके जो जमीन सौदा है उसे रद्द करने की खबर अभी मिल रही है। पार्थ पवार को 42 करोड़ रुपए चुकाने होंगे इस सिलसिले में। डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खबर ऐसी है कि 42 करोड़ रुपए अब चुकाने होंगे। अजीत पवार ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की है। जो जानकारी मिल रही है, मामले की गहन जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग भी यहां पर लगातार सामने आ रही है। अजीत पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। बेटे पार्थ पवार को लेकर अब तमाम अपडेट्स मिल रहे हैं। गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। 1800 करोड़ की जो जमीन है उसे 3 करोड़ में कैसे खरीदा गया और कैसे ये बड़ी धांधली हुई, ऐसे तमाम सवाल हैं। अब जमीन घोटाला मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। पार्थ पवार को 42 करोड़ रुपए चुकाने होंगे और तमाम मुश्किलों से घिरे हुए डिप्टी सीएम के बेटे फिलहाल नजर आ रहे हैं। और जानकारी ऐसी भी कि अजीत पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है, जांच की मांग की है। कहा है कि जांच होनी चाहिए, पूरा सच इसमें सामने आना चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त की, अजीत पवार के बेटे का जो जमीन सौदा है उसे रद्द करने की अभी खबर सामने आ रही है। इस खबर को लेकर मुरारी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, न्यूज इंडिया संवाददाता मुंबई से। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मुरारी, जमीन सौदा रद्द किस बिहाफ पर हुआ है, किसके जरिए रद्द किया गया है और अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं तो बात क्या हुई है? हाँ बिल्कुल रचना, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का इस जमीन घोटाले में नाम आया, उसके बाद ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तत्काल एक नई कमेटी के तहत जांच के आदेश दिए थे। जो नई कमेटी इस मामले की जांच कर रही थी उसने ही इस पूरे सौदे को कैंसिल किया है, रद्द किया है। साथ ही साथ पार्थ पवार की कंपनी पे 42 करोड़ रुपए जो है भुगतान करने होंगे, इस तरीके की चीजें सामने आई हैं। अजीत पवार की मुलाकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हुई, बंद कमरे में मीटिंग हुई, इसलिए कुछ कह पाना मुश्किल हो रहा है कि बातें क्या हुई। लेकिन जब अजीत पवार बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मुलाकात किया, उनसे सारी जानकारी ली, जानकारी दी और हमने उनसे आग्रह किया है कि इस मामले में तत्काल गंभीरता लें, जो भी उचित कार्रवाई हो वो कार्रवाई करें और निष्पक्षता से इसकी जांच करें। जो भी दोषी है या जो कंपनी दोषी है उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो करे। तो महज 24 घंटे के बाद कह सकते हैं कि अब जो जांच थी उस जांच में ये सामने निकल के आया है कि ये पूरी जमीन जो थी वो सरकारी जमीन थी, जिसे वो आवंटित हुई थी या लीज पे जिस तरीके से जिनके पास थी वो खत्म हो चुका था और ये पूरी जमीन साफ तौर पर सरकारी जमीन थी और इसे गलत तरीके से बेचा और खरीदा गया था। तो इस पूरे मामले को लेकर के जो कंपनी ने खरीदी थी उस कंपनी को 42 करोड़ रुपए जो है। अच्छा, एक बात बताइए मुरारी एक बात बताइए, अजीत पवार के चूंकि बेटे हैं पार्थ पवार और अगर वो देवेंद्र फडणवीस से मिलकर ये कह रहे हैं इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, सख्त एक्शन की मांग वो कर रहे हैं, बेटे का नाम इसमें साथ में सामने आ रहा है, क्या वो बेटे के खिलाफ हैं क्या? या फिर अगर बेटे के साथ हैं तो वो क्या उन्हें ये भरोसा है कि कोई बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहा है क्या? देखिए, अजीत पवार से जब सवाल पूछा गया कि आपके बेटे इसमें हैं और क्या आप इन सारी चीजों को जानते थे, तो उन्होंने पहले ही दिन कहा था, साफ तौर पर कह दिया था कि इस पूरे डील को लेकर मुझे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अगर यह डील हुई है और गलत है तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ बाप और बेटे के संबंध अभी तक किसी भी खटास की तरफ दिखे नहीं है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए या सामाजिक तौर पर कोई विवाद बाप बेटे के बीच नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पर साफ तौर पर अगर देखा जाए तो नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव का ऐलान हो चुका है। कल से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। पुणे में अजीत पवार अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जिस तरीके से मैदान में कूदे हैं, उस बीच ये जो आरोप लगा हुआ है इस पर जनता कहीं न कहीं प्रभावित न हो, जो मतदाता है वो जो है कि गलत दिशा की तरफ न जाए। शायद एक वजह ये हो सकती होगी कि अजीत पवार इस मामले में सख्त कार्रवाई और जल्द कार्रवाई चाहते रहे होंगे। जी ठीक है, एक काम कीजिए, नजर आप बनाए रखिएगा क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, बड़ी खबर है, आगे कुछ अपडेट्स भी आएंगे।